हेलो दोस्तों, मैं आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने चैनल पे और थैंक यू मेरे चैनल पे आने के लिए। मेरा नाम है सुमित और मेरा नाम है सनी। तू यहाँ क्या कर रहा है? ये मेरा जुड़वा भाई सनी है। ठीक है, भाग ना, अब जा यहाँ से। मैं अच्छा ठीक है, जा रहा हूँ मैं, अपना टाइम भी आएगा। हाँ ठीक है, जब ओके दोस्तों, बाय 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 बाय। सॉरी दोस्तों डिस्ट्रप्शन के लिए। तो आज हम इस वीडियो में मेनली 3 चीजों के बारे में बात करेंगे, या फिर कुछ 4 चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला होगा मेल और फीमेल गैमेट्स के बारे में। सेकंड, स्पर्म की हिस्ट्री के बारे में। ना ज्यादा लंबा हिस्ट्री नहीं बताऊंगा, बहुत ही ब्रीफ में हिस्ट्री बताऊंगा। तीसरा चौथा जो होगा पॉइंट ऑफ फैक्ट यू कहो तो, वो स्पर्म से रिलेटेड लेटेस्ट रिसर्च के बारे में होगा। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो बिना वक्त गवाए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, तो अब हम डिस्कस करेंगे मेल और फीमेल गैमेट्स के बारे में। यूं तो हम सब जानते हैं कि स्पर्म और ओवम किसे कहते हैं, पर फिर भी जो नहीं जानता उसके लिए मैं बता देता हूँ। मेल गैमेट होता है स्पर्म और फीमेल गैमेट होता है ओवम। और जब ये दोनों फ्यूज करते हैं, जिसे हम कहते हैं सिंगैमी, जो एक न्यू ह्यूमन बीइंग का फॉर्मेशन करता है। अब मैं इससे ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा। सिंगैमी कैसे होता है आप इस वीडियो में देखिए। दोस्तों, तो अब हम जानेंगे स्पर्म की हिस्ट्री के बारे में। एंड डोंट वरी, हिस्ट्री ज्यादा लंबी नहीं होगी, बहुत ही छोटी होगी। तो जिस साल स्पर्म डिस्कवर हुआ था, उससे भी 200 साल पहले कई लोगों को या बहुत सारे साइंटिस्ट का ये मानना था कुछ तो एक्स फैक्टर है जिसके कारण ह्यूमन बीइंग्स एग्जिस्टेंस में आए हैं। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि वो एक्स फैक्टर क्या था। और तब आया साल 1677, जब साइंटिस्ट एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने पहली बार अपने माइक्रोस्कोप के थ्रू एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जिसका नाम था, उन्होंने दिया स्पर्म या यूको स्पर्मेटोजोआ। उन्होंने स्पर्म को कुछ इस तरह से डिफाइन किया कि ये एक एनिमैक्युल है, यानी कि एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जिसकी एक पूंछ है, जिसके हेल्प से ये स्विम करता है और ये कुछ इस तरह से दिखता है जैसे कि वाटर में एक ईल दौड़ रही हो। दोस्तों, तो इससे पहले जो 2 इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी थी, वो आप में से बहुत से लोगों को शायद पता भी होगी। लेकिन अब जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ वो काफी मेस्मराइजिंग है, तो प्लीज इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो अब हम जानेंगे कि स्पर्म्स कैसे मूव करते हैं। कई सालों तक हमने ये पढ़ा और सीखा भी, जो स्पर्म्स है वो साइडवेज मूवमेंट करते हैं। और अगर आप आज के टाइम पे 2D माइक्रोस्कोप और इवन नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी ऑब्जर्व करेंगे तो आपको यही मिलेगा कि जो स्पर्म्स है वो साइडवाइज मूवमेंट करते हैं। इवन ल्यूवेनहॉक ने भी जब फर्स्ट टाइम अपने माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया था स्पर्म्स को, तो स्पर्म्स भी नॉर्मल ही एकदम साइडवाइज मूवमेंट कर रहे थे। लेकिन हियर्स कम्स द फैक्ट। साल 2020 में, मतलब इसी साल, साइंटिस्ट ऑफ यूके एंड मैक्सिको, यानी कि जो यूके और मैक्सिको के रिसर्चर्स थे, उन्होंने ये डिस्कवर किया कि जो स्पर्म्स है वो 3D मूवमेंट करते हैं। और कैसे करते हैं? वो स्पाइरल मूवमेंट करते हैं, यानी स्पाइरली रोटेट भी करते हैं और फॉरवर्ड भी घूमते हैं, मतलब फॉरवर्ड जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको बहुत ही इजी एग्जाम्पल से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, तो आपने वाटर बोतल देखा होगा, उसके कैप को जब आप ओपन करते हो तो स्पाइरली रोटेट भी करता है और साथ ही साथ वो आगे भी जाता है, यानी ऊपर की ओर आता है। ठीक स्पर्म भी वैसे ही है, वो रोटेट भी करता है, स्पाइरली रोटेट करता है और फॉरवर्ड भी जाता है। जैसे कि हमारा जो अर्थ है वो रोटेट भी करता है और रिवॉल्व भी करता है। आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि जो स्पर्म है वो पिछले 350 सालों तक हम सबको बेवकूफ बना रहा था। नहीं, एक्चुअली हमें इल्यूजन में रखा था उसने, लेकिन फाइनली साइंटिस्ट ने उस इल्यूजन को तोड़ दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस डिस्कवरी को करना इतना भी ज्यादा सिंपल नहीं था। साइंटिस्ट को बहुत पापड़ बेलने पड़े इसके लिए, क्योंकि नॉर्मल माइक्रोस्कोप या नॉर्मल कैमरा से इसकी 3D मूवमेंट को या इसके एक्चुअल मूवमेंट को कैप्चर करना इम्पॉसिबल था। इसलिए साइंटिस्ट ने एक ऐसा कैमरा का यूज किया जो एक बार में 55,000 पिक्चर्स पर सेकेंड क्लिक कर सके। सोचिए, 55,000 पिक्चर्स पर सेकेंड क्लिक कर सके। और इसी की मदद से साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया कि जो स्पर्म है वो साइडवाइज मूवमेंट नहीं बल्कि स्पाइरल मूवमेंट विद फॉरवर्ड मूवमेंट करता है, जो आपको थोड़ी देर में मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा दुनिया के सबसे पुराने स्पर्म के बारे में।
दुनिया का सबसे पुराना स्पर्म अब तक जो था वो 15 मिलियन ईयर्स पुराना था, जो थॉमस मॉर्स ने अंटार्कटिका में जाके एक कोकून की फॉसिल में से डिस्कवर किया था। लेकिन लेटेस्ट रिसर्च और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग द क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन और चाइनीज साइंस एकेडमी के अकॉर्डिंग जो उन्होंने नई रिसर्च की है म्यांमार में जाके, उन्हें दुनिया का सबसे पुराना स्पर्म मिला जो कि 100 मिलियन ईयर्स ओल्ड पुराना है, जो उन्हें एक टाइनी ऑर्गेनिज्म टाइनी एनिमल के अंदर मिला जो कि एम्बर में फंस चुका था। ये एम्बर क्या है? एम्बर की फोटो आपको मेरे साइड में दिख रही होगी। अबे घोचू, एम्बर हर्ट की फोटो क्यों लगा दी? एम्बर की फोटो लगा, डिस्टर्ब कर रहा है वीडियो में। सॉरी माफ करना। एम्बर की डेफिनेशन आपको आपकी स्क्रीन में दिख रही होगी, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ इसकी डेफिनेशन क्या है। एम्बर इज अ फॉसिलाइज्ड ट्री रेजिन दैट has been appreciated for its color and natural beauty since Neolithic times. Much valued from the antiquity to the present as a gemstone, amber is made into a variety of decorative objects. Amber is used in jewelry. It has been also used as a healing agent in folk medicines. जैसा कि आप देख सकते हैं कि एम्बर एक बहुत ही फेमस था नेचुरल अरोमा और उसकी नेचुरल ब्यूटी के कारण। इससे पहले जो फोटो दिखाई थी वो भी एक जेमस्टोन का, सॉरी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, आगे करना है, आगे बात करते हैं। तो जो उन्हें ऑर्गेनिज्म मिला वो एक न्यू स्पीशीज था क्रस्टेशियंस का। अब ये क्रस्टेशियंस जो होते हैं वो सब ग्रुप होते हैं, लॉबस्टर्स, उसके बाद क्रैब, इन सब के जो होते हैं सब ग्रुप्स होते हैं। लेकिन साइंटिस्ट का ये मानना है और रिसर्चर्स का भी ये मानना है कि पुराना जो सीमन सैंपल उन्हें मिला है उसे इसी कारण मिल पाया क्योंकि ये जो ये जो ऑर्गेनिज्म है ये जस्ट सेक्स से पहले ही ट्रैप हो चुका था, यूं कहूं तो सेक्स के दौरान ही ट्रैप हो चुका था एम्बर में, जिसके कारण उन्हें पुराना सीमन सैंपल मिल पाया। दोस्तों अब अलविदा लेने का वक्त आ चुका है, तो खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए और अपने हर दिन को प्रोडक्टिव बनाते रहिए, क्योंकि आप खुद ही देख लीजिए। Yesterday is history. Tomorrow is a mystery, but today is a gift. That is why it is called the present. दोस्तों वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और खराब लगी वीडियो तो डिसलाइक कीजिए, और अगर कोई भी सजेशंस देने हैं तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है और वहां के अपने सजेशंस दे सकते हैं। और तब तक के लिए आपका प्रेम पूर्वक और मुस्कुराहट के साथ नमस्कार।